असम और मिजोरम के बीच हुई सीमा विवाद को लेकर बैठक लगभग सफल रही है। सेंटर की पहल के बाद इस पूरे मामले पर अब दोनों राज्य आपस में बातचीत करने के लिए राजी हो गए हैं। दोनों राज्यों की सरकारों ने ये फैसला कर लिया कि अब इस मुद्दे का हल निकालने के लिए वो लगातार बैठकें करते रहेंगे। Assam is a huge responsible state. So I am doing my big brother role the way I am doing it. I am protecting my land, but I am not. The Live TV, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप सब देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, मोदी सरकार अक्सर कहती आई है कि हम इस देश को बंटने नहीं देंगे, इसका बंटवारा नहीं होने देंगे, विखंडन नहीं होने देंगे। लेकिन आज बीजेपी शासित दो राज्य गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होते हुए बंट गए हैं, पर यह सरकार नाकाम नजर आ रही है, कामयाब नहीं हो पाई है। और गोदी मीडिया हमेशा की तरह इनके बचाव में उतर गया है। लेकिन गोदी मीडिया और इस सरकार के झूठ से परे, इनके दावों से परे, झूठे दावों से परे असलियत जो है दोस्तों, वो कुछ और है। खबर ये है कि असम और मिजोरम के जमीनी विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिजोरम जाने और मिजोरम से आने वाले लोगों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। दोस्तों, वो एडवाइजरी क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर पहली एडवाइजरी दिखा रहे हैं। पहली एडवाइजरी में लिखा है दोस्तों कि सभी असम वासियों को ये सूचित किया जाता है कि मिजोरम ना जाएं, और जो लोग काम के चलते मिजोरम जाएंगे वो अपने रिस्क पर जाएं, क्योंकि अगर वहां उनके साथ कुछ भी होता है, आपके साथ कुछ भी होता है, तो असम सरकार इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगी। ये थी दोस्तों पहली एडवाइजरी। अब आपको हम दूसरी एडवाइजरी भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और ये एडवाइजरी भी असम सरकार ने ही जारी की है, जिसमें लिखा है कि राज्य में भारी तादाद में ड्रग्स खरीदने के मामले सामने आ रहे हैं, और तहकीकात करने पर पता चला है कि ज्यादातर खरीदी, जो ड्रग्स की जो ज्यादातर खरीदी हुई है, उसके जो मामले सामने आए हैं वो असम मिजोरम बॉर्डर के रास्ते से की गई है। इसलिए अब मिजोरम से असम में एंटर करने वाली हर गाड़ी, हर व्हीकल की जांच की जाएगी, वो भी ड्रग्स खरीदी के मामलों के नाम पर। अब जरा सोचिए कि ये जो बैर है दोनों राज्यों में वो किस हद तक बढ़ चुका है। ये एक एडवाइजरी इस तरह से जारी की गई है दोस्तों कि एक देश से कोई इन दोनों राज्यों के जो निवासी है उनको एक देश से दूसरे देश जाना है, तो इन नियमों का उनको पालन करना पड़ेगा। मोदी और शाह ने बड़े चाव से हिमंता बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया था, पर इन पाबंदियों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जल्द ही असम आने के लिए मोदी और शाह को भी शर्मा से इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नजर आ रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ही देश में दो राज्य दो देशों में तब्दील हो गए, जहां महान मोदी सरकार जो आए दिन अपने कसीदे पढ़ती रहती है, गोदी मीडिया उनके लिए कसीदे पढ़ता रहता है, तारीफों के पुल बांधता है, उनके लिए एक जमीनी विवाद को सुलझाना कामयाब नहीं हो पा रहा। दोस्तों, ये है मोदी सरकार की अखंडता, जिसका वो हवाला देती रहती है आए दिन आए वक्त। आपको बता दूं कि बीते बुधवार को इस मामले पर एक ढोंग दिखावा रचाया गया और अमित शाह ने एक बैठक भी बुलाई, जिसमें दोस्तों दोनों राज्यों में शांति बहाल करने के ऊपर चर्चा हुई। गोदी मीडिया ने यह दिखा दिया दोस्तों कि जल्द ही दोनों राज्यों का जो सीमा विवाद है, जो झड़प है दोनों के बीच, जो दोनों राज्यों में जो युद्ध जारी है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब इस विवाद पर बोलने के लिए जो गोदी मीडिया, उन पर सवाल उठने शुरू हो गए थे कि वो क्यों नहीं बोल रहा है, तो खबरें छापनी शुरू कर दी गोदी मीडिया ने कि दोनों राज्यों के बीच जो विवाद है वो सुलझ गया है। हम आपको जी न्यूज के खबर का स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस खबर में भी आपको दोस्तों दिखेगा कि किस तरीके से सरकार का बचाव किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार का बचाव करने के लिए, खुद को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा, और अभी मीटिंग के बाद भी सब कुछ ठीक हो गया है। अब सवाल ये है कि जब बैठक हो गई, शांति जल्द ही बहाल होने वाली है, शाह ने दोनों मुख्यमंत्रियों को शांत करवा दिया है, शांति का रास्ता यहाँ पर बहाल होने वाला है, तो फिर असम सरकार ने, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एडवाइजरी क्यों जारी कर दी भैया? ये सवाल है।
अब जरा सोचिए, असम और मिजोरम में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद हिमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान सुनने में आता है कि भाई असम अपनी जमीन का एक भी इंच का जो टुकड़ा है वो मिजोरम को नहीं देगा, बल्कि अपनी सीमाओं पर 4000 कमांडो तैनात करेगा अपनी सुरक्षा के लिए। मतलब आप क्या किसी और देश से लड़ाई लड़ रहे हैं जो आपको सुरक्षा के लिए तैनात कर रहे हैं? अब इसी से अंदाजा लगाइए दोस्तों कि भाजपा में बैर जो है वो किस हद तक बढ़ चुका है कि 2 भाजपा शासित राज्यों की पुलिस आपस में लड़ रही है और पुलिसकर्मी शहीद हो रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के पिछले मुद्दे उठाकर अगर आप खंगालेंगे तो मालूम होगा कि जल्दबाजी में ये फैसले तो ले लेती है, लेकिन बाद में जब उनसे वो हल नहीं होता तो उसे वहीं पर छोड़ दिया जाता है। जैसा है उस मुद्दे को उसी हाल पर छोड़ दिया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो एक झटके में उसका राज्य का दर्जा उनसे छीन लिया गया। अभी तक उस पर चर्चा करने के लिए भाजपा का कोई भी नेता सामने आने के लिए तैयार नहीं है। नेताओं को, पत्रकारों को पाकिस्तानी बताकर, देश के लिए खतरा बताकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें नजर बंद कर दिया जाता है। फिर नागरिकता कानून लाए, लेकिन ना तो कानून पूरा बना और ना ही लागू हुआ। पर इन कानूनों के चलते राजधानी दिल्ली में दंगे जरूर करवा दिए। किसानों का मुद्दा ले लीजिए, किसानों से बातचीत करने में ये सरकार नाकाम है। जब जाती है तो किसानों का एक ही मुद्दा रहता है और उसे भी ये लोग सॉल्व करने में, उसका हल निकालने में नाकामयाब साबित हुए हैं। असम और मिजोरम के बीच सब कुछ ठीक है, ऐसा ये सरकार कह रही है। इस मामले को भी जल्दी जल्दी दबाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अब गलती तो इनकी भी नहीं है, देश की जनता ने भी शायद इन्हें जल्दी जल्दी में चुन लिया, जल्दबाजी में चुन लिया, इसलिए इन्होंने देश को बर्बाद भी बहुत जल्दी कर दिया। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि ये सरकार क्यों नहीं मान ली थी कि ये एक नाकाम सरकार है। पूर्वोत्तर में विकास के नाम पर मोदी सरकार ने वोट खसोट तो लिए, लेकिन वोट लेने के बाद गायब हो चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।